जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अगेन। गुड आईएमसी, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आशीष पुरेरा, रीजनल हेड नोर जोन से आप सभी का फिर से आज के इस आखिरी प्रोग्राम में। सीजन पहला है, एपिसोड 5वां है, लेकिन आज का आखिरी स्लॉट है और आखिरी स्लॉट बड़ा दमदार होने वाला है। आखिरी स्लॉट में एक ऐसे शानदार लीडर से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ इस विजयी भव प्रोग्राम के माध्यम से, जिनसे आज अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी नॉलेज मिले जहाँ पे हम इस इंडस्ट्री के बारे में समझ पाएंगे, इस डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। और दोस्तों, अगर मैं शुरुआत करूं प्रोग्राम की तो उससे पहले कुछ चंद लाइनें मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। वो क्या है कि मुकाम तो मेहनत की देन है, मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। हम बहुत बार कोसते हैं हालातों को, अरे कई बार तो रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन तरक्की वो लोग भी कर जाते हैं। राइट, वो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं जो मेहनत करना जानते हैं। और ऐसी ही शख्सियत को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत दिल से काम किया है और बहुत ही गहराई से इस इंडस्ट्री को जाना है। कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने इस आईएमसी बिजनेस के अंदर इस प्लेटफॉर्म में विजय हासिल करी, आज उनसे हम जानेंगे उनकी जुबानी। तो मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं अनुरोध करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे आज के आखिरी, इस प्रोग्राम के आखिरी स्पीकर, बहुत शानदार लीडर, एम्बेसडर स्टार मिस्टर कुमार रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। गुड एमसी सर, गुड एमसी। आप ने मेरे को इसमें इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सिस्टम जो है काफी बढ़िया है, जो विजयी भव के माध्यम से पूरे भारत वर्ष में हम लोग जो है कि आईएमसी के लेकर के हम लोग जो है कि जो मुहिम चला रहे हैं, इसमें मेरे को आने को मौका मिला और इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मैं दूंगा सिस्टम को और मैनेजमेंट को और आपको सर, जी कि आपने मेरे को इनवाइट किया। थैंक यू सर। जी सर। जी जी, थैंक यू सो मच सर। आपने भी बहुत कीमती समय आपने निकाला है। और सर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश की धरती से बहुत बहुत बड़े बड़े अचीवर्स हमारे साथ हैं और उन्हीं में से आज एक मिस्टर कुमार रंजन जी हैं। तो सर, इस प्रोग्राम में आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बातें करने के लिए। हमारे दर्शक जो जुड़ रहे हैं बहुत 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 एक्साइटेड हैं और बहुत शानदार रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। सुबह से दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो आज क्योंकि आगाज हुआ है और अभी हम अंजाम पे हैं आज के प्रोग्राम के माध्यम से, तो आज बहुत सारी बातें आपसे भी करनी है, बहुत सारी चीजें जी आपसे सीखनी है। और जैसे कि प्रोग्राम का नाम है विजयी भव, तो विजयी भव के माध्यम से सब लोग विजयी हासिल अपने आप को कर पाए इस प्रोग्राम के माध्यम से, या आईएमसी में विजयी हो जाए। तो जी। उसके लिए आपकी सक्सेस कैसे हुई, आईएमसी में एम्बेसडर बने, वो बातें भी जानेंगे। लेकिन कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आप पहले थे और कैसे आईएमसी में आए, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, बिल्कुल 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 सर। मेरा जो है मैं बिलोंग करता हूँ सीवान बिहार से सर, बिलोंग करता हूँ। मेरा जी नेटिव जो है सीवान बिहार में है। जी और मैं 2006 में सर गोरखपुर आ गया था, गोरखपुर जी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पिताजी हमारे रेलवे कर्मचारी थे, तो यहाँ पर मैं आ गया था उनके पास। और यहाँ पे आकर के मैं चूंकि उनके साथ ही रहता था और कुछ साइड बिजनेस किया करता था सर, कि जैसे कोचिंग चलाना और लड़कों को पढ़ाना, कुछ मतलब जी कि साइड के लिए मैं काम करता था लेकर के। और इस तरह से करके हमारा काम चलता था। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में कराता था और अपना प्रोग्राम को लेकर के मैं चल रहा था। और उसी दरमियान सर हमें जो है आईएमसी के बारे में चूंकि हमें पता चला, तो पता तो हमें सर 2015 में चला, ये बिजनेस के बारे में प्रेम कुमार जी के माध्यम से पता चला। जी जी और वो चूंकि गोरखपुर में आए हुए थे और सर के माध्यम से बिजनेस प्लान हमको मिला और इसको मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करके सर के साथ हमने काम शुरू किया सर। और इसमें जो है शुरुआती दौर में जो प्रेम कुमार जी हैं, उनको मैं बहुत बहुत मतलब धन्यवाद दूंगा कि सर उनके जैसे अपलाइन हर आदमी को मिले। उन्होंने कदम कदम पर मेरा सहयोग किया। वाह, और क्या चाहिए आपको, मतलब बिजनेस को बड़ा करने के लिए एजुकेशन की जरूरत है, प्रोडक्ट नॉलेज की जरूरत है, वो सब उन्होंने प्रोवाइड करवाया हमको लेकर के समय समय पर। आज भी मतलब कदम कदम पर साथ दे रहे हैं हमारा।
और ये कहते हैं कि एक बच्चे को जैसे चलने के लिए सिखाया जाता है उस तरह से वो मतलब कि हमें गाइड कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान को तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरे जो अपलाइन है प्रेम कुमार, वो भगवान कहीं होंगे तो प्रेम कुमार से जुदा नहीं होंगे, ऐसे ही जी होंगे लेकर के, जो जी जी हर जी सुख दुख में उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया कि मतलब बिजनेस कभी बड़ा हुआ कभी छोटा हुआ। ये मतलब कि सफर जो है 7 वर्षों का सफर जो हमारा, तो जी काफी ये रहा लेकर के। और जीरो से इन्होंने मेरे को उठाया, आज जो कुछ भी मैं उनके मतलब ही थ्रू हूँ। मैं जो कुछ भी मैं मानता हूँ, मैं तो जीरो हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूँ उनके थ्रू हूँ सर मैं। जी 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और ऐसी अपलाइन, वो कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी अपलाइन भगवान सबको दे। और जी प्रेम सर तो हम सब लोग जानते हैं। और जी। आपकी मेहनत भी है उसमें, बहुत सारी है। तो सर, कैसा, क्या पहले आईएमसी से पहले लाइफ में क्या था, कैसे चल रही थी लाइफ? सर पहले जो था मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास करा रहा था। और बीच में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग भी आई जो मतलब टकराई हमसे लेकर के, तो उसमें हल्का फुल्का काम हुआ लेकर के। मतलब कोई जेन्युइन जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग हम नहीं कहेंगे लेकर के, उसमें जो है कि एक बाहर की कंपनी थी, उसमें एजुकेशन मिला मेरे को। जी जैसे उस कंपनी में हमने काम किया तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एजुकेशन मिला कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसमें क्यों काम करना चाहिए। इस कंपनी में मतलब इंडस्ट्री में लोग 50-50 बरस से लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सक्सेस लिए हैं और बहुत अल्टीमेट सक्सेस उनको मिला है लेकर के। तो ये बीज तो वहां से मेरे को मिल गया था, रॉबर्ट कियोसाकी से हम लोगों को मिला था कि ESBY क्या होता है और इस इंडस्ट्री में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों को वहां से मिला लेकर के। लेकिन कुछ वहां पे कमियां थी, जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेकर के या और भी चीजें थी जो हम लोग नहीं प्रमोट कर पाए वहां पे। तो एक मन में था कि अगर मौका मिले तो इस चीज को अप्लाई किया जा सकता है। एजुकेशन तो आदमी ले लिया था, जी लेकिन मौका मिले तो फिर उसको अप्लाई किया जाए और बढ़िया तरीके से काम किया जाए, क्योंकि जी नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी चीज है। इसको अभी समझना पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी चीज है, इसको इतने आसानी से नहीं समझा जा सकता है। लोग बहुत जल्दी में आते हैं और जल्दी में इसको समझ करके काम करके ये कर लेना चाहते हैं, लेकिन हालांकि ये जल्दी की चीज नहीं है, क्योंकि रोम शहर को रातों रात नहीं बनाया जा सकता है। जी रोम शहर बनने में समय लगता है सर। और प्याज की खेती तो 6 हफ्ते में हो सकता है, लेकिन सर जैतून की खेती जो है नहीं हो पाएगा। जैतून की खेती करने के लिए 100 वर्ष लगता है सर, क्योंकि ये जी पीढ़ियां बदलता है, जनरेशन को चेंज कर देता है। यहाँ लोगों का बिजनेस है, तो बहुत कुछ उसमें बताया गया, समझाया गया। और आज जो मौका हम लोगों को मिला है IMC के माध्यम से, क्योंकि भारत वर्ष में नेटवर्क इंडस्ट्री की बात मैं करूं तो यहाँ काम तो पिछले 26 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी भी ये बीज के अंदर है, अभी सूक्ष्मावस्था में है ये, अभी निकला नहीं है वहां से भी। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये है क्या चीज है। तो जो लोग समझ पा रहे हैं वो लोग यहाँ इफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में इफर्ट डाल रहे हैं जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं लेकर के। नेटवर्क इंडस्ट्री को कुछ मतलब जानते ही नहीं है लोग यहाँ पे, और उन जी लोगों के बीच में हम लोग इस चीज को बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि ये क्या होने वाला है। इसलिए इफर्ट हम लोग, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी हम लोग इस पर डाल रहे हैं कि इसको करना है, लेकर के बड़ा करना है और बहुत बड़ा करना है। जी मतलब वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस जाएगा और IMC तो उसमें नंबर 1 पर मतलब रहेगा सर। ये जी विजन जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जी। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि मुझे पता है या मैंने सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपका बहुत बड़ा इत्तेफाक है और बहुत सारी बातें आप जानते हैं। तो वो कैसी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, या आईएमसी हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अभी बिगिनिंग में ही हो जाए तो मजा आएगा, शुरू में ही पता जी जी चलेगा। जी जी बिल्कुल 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 आशीष जी, क्यों जी नहीं। जो है कि डायरेक्ट सेलिंग तो सर बहुत तेजी से मतलब कि फैलना शुरू हो गया है। आप जैसे डेटा आप उठा कर देखें तो 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। और हम लोग उसमें कितने बड़े भाग ले पा रहे हैं तो हमारे वर्क इथिक्स पर डिपेंड करता है लेकर के। लेकिन जी उसमें IMC सर नंबर 1 होने वाली है, क्योंकि IMC जो है, जो सब्जेक्ट लेकर के चल रही है, वो सब्जेक्ट अपने आप में अद्वितीय है सर। उस सब्जेक्ट को मतलब छोड़ा नहीं जा सकता है। वो क्षेत्र इतना बड़ा है, क्योंकि विश्व की ये पहली कंपनी है जो आयुर्वेद को उठाया है सर। यानी आयुर्वेद, और आयुर्वेद बोले या IMC बोले, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी मतलब आयुर्वेद का मतलब है IMC और IMC का मतलब है आयुर्वेद सर। आयुर्वेद। और आयुर्वेद पूरे विश्व में छाने वाला है। जी और इसको अगर IMC में हम आगाज कर रहे हैं तो पूरे विश्व में इस बैनर के तले हम जाने वाले हैं, पूरे जी विश्व में। तो ये विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और IMC
तो चूंकि कई कंपनियों में क्या होता है, लीडरशिप होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट कहीं है तो लीडरशिप नहीं है। यहाँ पे सब कुछ है सर, प्रोडक्ट भी है, लीडरशिप भी है, हर चीज है। बस जी एक टाइम की बात है कि टाइम जो है जब आए तो फिर वहां पे आदमी हो जाए, लेकर फैल जाए पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए अभी कोरोना काल आया तो समझा दिया लोगों को कि नेटवर्क ये आयुर्वेद क्या है, और लोग समझना शुरू कर दिए हैं। और अभी जो है आईएमसी पूरे बूम पर है इस समय, और इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट्स, इसके आर&डी, इसके सारी तैयारी जो है पूरे वर्ल्ड में छाने वाला है सर। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो आईएमसी के साथ अगर आए हैं तो बहुत बड़ा काम होने वाला है सर, आईएमसी में बहुत बड़ा काम होने वाला है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ऑलरेडी बहुत बड़ा काम हो रहा है और इससे भी बहुत बड़ा काम होगा। और जब जी आप जैसे लीडर्स हैं और आप जैसे लीडरशिप भी यहाँ पे है, जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली होगा, उसमें कोई डाउट है नहीं, कोई संदेह नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आपकी शुरुआत, क्योंकि आज आईएमसी के बारे में हम बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, आज एक बहुत बड़ा लेवल है, आज आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, एम्बेसडर आप बन चुके हैं, लेकिन शुरुआत जी कहाँ से हुई जी आईएमसी? मेरी शुरुआत तो सर 2015 में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। जी और ज्वाइन करने के बाद जो है प्रेम सर ने प्लान को बताया, समझाया, और उसके बाद से सर हमने अपना सफर शुरू कर दिया इस सिस्टम में काम करना। और पीछे के कुछ एक्सपीरियंस थे नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या होता है, कैसे होता है, तो उस पर हमने काम शुरू किया। और समय समय से प्रेम सर ने हमें मीटिंग देना शुरू किया, आनंद वाजपेयी के माध्यम से हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिला, जी डेमो सिखाया गया हमें कि डेमो कैसे देना है। क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लोग प्रोडक्ट को पहले देखना चाहते हैं, उसकी ताकत को देखना चाहते हैं। तो तुलसी की ताकत, एलोवेरा की ताकत हमें दिखाने को बताया गया, तो उसको ताकत हम लोगों ने दिखाया। और धीरे धीरे टीम पर हमने काम शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू किए, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए, और धीरे धीरे लेवल आना शुरू हुआ सर। जी पहले सिल्वर स्टार, फिर गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, इस तरह करके हमने लेवल को ब्रेक किया। और पहला चेक मेरा 829 रुपये का था सर। 829 रुपये से मेरी शुरुआत हुई है जी इस सिस्टम में। और क्योंकि पैसे तो सर कहने करते कि तो मजबूरी है, आना ही आना है। अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है, वर्क कर रहे हैं, तो पैसा तो आएगा ही आएगा। जी जी तो काम के ऊपर काफी फोकस रहा कि टीम बने और टीम के साथ वर्क हो, एक इथिक्स के साथ काम हो, गलत काम नहीं करना है, और लोगों को गलत सलाह नहीं देना है। जो सही सिस्टम कह रहा है, सिस्टम के साथ। अब कुछ लोग सिस्टम को भी ब्रेक करना चाहते हैं, अपना रूल लगाना चाहते हैं, तो हमने ऑलवेज सिस्टम को मतलब श्रेय दिया कि सिस्टम जो कहता है, कंपनी का जो इथिक्स है, जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उसको कभी हम बियॉन्ड नहीं करेंगे। अच्छा, मैनेजमेंट का जो भी फैसला होता है, क्योंकि हम तो केवल एक आईडी लेकर यहाँ पर आए हैं, जुड़े हैं, जी लेकिन जी मैनेजमेंट का अरबों रुपया लगा हुआ है। तो मैनेजमेंट कभी नहीं चाहेगा कि मेरा अरबों रुपया डूब जाए और मेरा सिस्टम गड़बड़ हो जाए लेकर के। जी हमारा क्या लगा, हमारा तो मात्र एक आईडी लगा है, लेकिन आईडी के साथ साथ मेरा जीवन भी लगा है यहाँ पे सर। तो जी जी हम कभी भी मैनेजमेंट को ये नहीं करते हैं। लेकर बहुत सारे लोग उंगली उठाने लगते हैं कि मैनेजमेंट जो है ये डिसीजन, वो डिसीजन, कंपनी ने कर दिया। कुछ नहीं, कंपनी अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। अब हमें जी अपने हिस्से का काम करना है। और जैसे शिक्षक जो होता है वो टास्क देता है, तो स्टूडेंट क्या क्या होता है, वो परीक्षा होता है सर उसको, कि उसको करके पूरा करे लेकर के। तो कंपनी हमें टास्क देती है, बताती है कि ये काम आपको करना है, इस तरह से आपका ये एफर्ट है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं लेकर के। आगे कोई भी मैनेजमेंट पर हम लोगों का कोई इशू नहीं है, जो भी मिलेगा उस पर हम लोगों को काम करना है। यही टीम में हमने बताना शुरू किया लोगों को, जी लोगों को बता करके हम काम शुरू किए हैं। और इसमें काफी बढ़िया सक्सेस मिला हमको सर। मैंने जो है इस कंपनी से एम्बेसडर का जब लेवल मैंने लिया, चेयरमैन बनने के बाद मैंने एम्बेसडर का लेवल लिया, तो डस्टर गाड़ी लिया था सर उसमें। ओके मेरे पास फोर व्हीलर नहीं था, पहली फोर व्हीलर मैंने यहीं से लिया है, डस्टर गाड़ी न्यू मैंने लिया, 15,60,000 का डस्टर गाड़ी लिया था। जी और मैं पिताजी के साथ जब रहता था तो मकान में रहता था, किराए का मकान था, रेलवे क्वार्टर था, उसमें रहता था। और वहां से निकलने के बाद से सर मैंने अपना फ्लैट लिया यहाँ पे, लगभग 70 लाख का फ्लैट हमने लिया वाह इस कंपनी से। और बच्चों को बढ़िया एजुकेशन मैं दे पा रहा हूँ लेकर के, कि बच्चे हमारे गोरखपुर के टॉप विद्यालय में पढ़ते हैं। और बच्चा अभी तो मेरा 10+2 पे मतलब गया हुआ है लेकर के। तो शुरू से एजुकेशन पे मैंने काफी ध्यान दिया, और मैं थैंक्स करूंगा आईएमसी को कि इसने ये चीज बढ़ाने में बहुत बड़ा मदद किया। जो जी बेसिक नीड थी हमारी, पहले क्या थी कि रोटी, कपड़ा, मकान ये चाहिए, तो ये तीनों चीज कंपनी ने मेरे को दिया, और बढ़िया दिया।
कि जिससे हमारे बच्चों की जो बेसिक नीड थी, अभी जैसे होता है ना कि सर की बेसिक नीड में बच्चों का जो नींव होता है, वो नींव जी इन्होंने पालन कर दिया मेरा। तो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, टॉप स्कूल है वहाँ पढ़ रहे हैं, और अच्छी शिक्षा, बड़ी मतलब मैं ये से कह रहा हूँ कि मैं तो समय नहीं दे पाता हूँ बच्चों को, लेकिन मुझे गर्व होता है कि मैं समय नहीं दिया, लेकिन मैंने पैसा खर्च किया और पैसा ने समय दिया वहां पे, जिसकी जी वजह से बच्चों की अच्छी गाइडलाइन हुई। जो मेरे को शिक्षा नहीं मिला मेरे लाइफ में, मेरे पिताजी नहीं दे पाए, या उनकी मजबूरी रही, मैं पढ़ना चाहता था, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहता था, अच्छे स्कूल में जाना चाहता था, नहीं जा पाया। तो मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पिताजी के पास नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, ऐसा साधन नहीं था, वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मैं उनको दोष जी नहीं दूंगा, लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला। और मैं नहीं चाहता था कि जो चीज मेरे को मिला है, जो दुख मिला, मेरे को दर्द मिला, वो मेरे बच्चों को मिले। एजुकेशन के अभाव नहीं होना चाहिए लाइफ में। बेस्ट से बेस्ट भोजन, बेस्ट से बेस्ट जगह पे रहना, और बेस्ट से बेस्ट हम जो है कि एजुकेशन देंगे, ये मैंने प्रण किया सर, और मैं दे पा रहा हूँ सर आईएमसी के माध्यम से। तो टोटली क्रेडिट गोज टू आईएमसी सिस्टम मैनेजमेंट, किस तरह का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और मैं दिया, बच्चों को दे पा रहा हूँ। और मैं मतलब कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा अपने अपलाइन को और इस सिस्टम को, कि सिस्टम न होता तो शायद ये सारी चीजें नहीं मिल पाती। तो मैं कैसे जवाब दूं, मतलब इसको क्या बताऊं, मेरे पास वर्ड नहीं है। लेकिन ये सिस्टम अद्भुत है। मतलब इस धरती पे कहते हैं कि गरीबों को, अमीरों को अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीबों को अमीर बनने का, बड़ा बनने का एक ही रास्ता है, वो है आईएमसी बिजनेस सर। वाह मैं यही कहूंगा सर। जी 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 बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लीडर्स यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, बहुत सारे लीडर्स के साथ मिलने का, बातचीत करने का मौका मिलता है। और जब ये सुनने को आता है कि हाँ कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, क्या था, जी और सिर्फ इस सिस्टम की बदौलत कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, तो बहुत प्राउड फील होता है कि वाकई इस मैनेजमेंट में और इस जी सिस्टम में, इस कंपनी में इतनी पावर है। तो ये जी बिल्कुल सच्ची बात है। आईएमसी के जी साथ आज हजारों लोग आगे बढ़े हैं, और जी कुमार रंजन जी भी उनमें से एक एग्जाम्पल हैं। तो सर एक छोटा सा मैं यहाँ पे बीच में आपसे एक बातचीत करना चाहता हूँ। कहाँ पे आप एजुकेशन सिस्टम में थे, एजुकेशन यानी कि आप पढ़ाई लिखाई या कोचिंग करते थे, और एकदम जी से कैसे कन्वर्ट हुआ माइंड कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाना है? क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो युवा जी पीढ़ी है, युवा जी पीढ़ी कहीं ना कहीं एक डिग्री को लेके जो पढ़ाई लिखाई करने कॉलेज जाती है, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाती है, या अपना करियर, कोई डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित है, कोई इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित है, कोई आर्टिस्ट बनने के लिए प्रेरित है। लेकिन आज जी एक ऐसा भी है कि आप भी जैसे कोचिंग में थे, तो एक एक करियर को लेके हम बोले कि डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी की बात करें, तो वहां पे वो कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है, मैं आपसे वो बिल्कुल बात करना चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर मैं कोचिंग में था, और वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा था, इंग्लिश स्पीकिंग में क्लास कराता था। और वहाँ पे पैसे जो है लगभग 15-16 हजार उस समय हमें मिलते थे, मतलब बच्चों जी से जो फी मैं ले पाता था। और हालांकि काम तो चल जाता था, लेकिन सपने पूरे नहीं होते थे जो सपने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है सर कि हमने जैसे बताया आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग में उसके पहले जो है कि कुछ जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान हमें मिला था एक इंटरनेशनल कंपनी के माध्यम से। रॉबर्ट कियोसाकी का बुक मिला था मेरे को, और जी उसमें बताया गया था कि जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ESBI, तो उसमें जो है इम्प्लॉय के बारे में बताया गया था, सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में बताया गया था, बिजनेस ऑनर के बारे में बताया गया था, और इन्वेस्टर के बारे में बताया गया था। तो इम्प्लॉय वो होता है सर कि जो पैसे के लिए काम करता है और दूसरे के लिए काम करता है, जी जी पैसे के लिए काम करता है और दूसरे के लिए काम करता है, और जिंदगी भर काम करता है। और उसको ये लगता है कि पैसा मिल जाएगा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा, जबकि ये सफेद झूठ है। कभी पैसे से सपना पूरा नहीं होता है सर। जी पैसे के साथ साथ समय का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय नहीं रहेगा तो पैसा रहकर भी कुछ कर नहीं पाएगा सर। और सेल्फ एम्प्लॉय जो होता है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट तो होता है, वो काम करता है अपने लिए, लेकिन दुख की बात है कि पैसे के लिए ही काम करता है, वो पैसे के लिए काम करता है। तो जी वो भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाता है जो चाहिए लेकर के। तो सर इधर जो लेफ्ट कोऑर्डिनेट में जो लोग रहे, और जिनके थ्रू जो है कि हमने देखा कि हम भी कहाँ पर हैं, तो हम भी एक एम्प्लॉयमेंट ही काम कर, सेल्फ एम्प्लॉय में थे, छोटा सेल्फ एम्प्लॉय, कि जब तक मैं काम करूंगा तब तक पैसा आएगा, नहीं करूंगा नहीं आएगा। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं सर। तो साइड में कुछ ना कुछ सर्च करना होता है। जब आदमी के जो है जो आदमी जो है विजनरी होता है, तो कुछ ना कुछ ढूंढता है कि मेरे को कुछ करना चाहिए लेकर के। तो वो मैं ढूंढ रहा था लेकर के कि भाई कुछ मुझे मिलना चाहिए। तो उसी दरमियान जो है कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां मेरे को मिली,
जो कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन दी हमको। और उसमें सर मेरी तलाश थी कि मैं जो है एक मौका मिले तो एक बढ़िया बैनर के तले काम करके और पूरे वर्ल्ड वाइड काम किया जाए, बड़ा काम किया जाए और उस पर लग कर काम किया जाए। ये विजन तो पहले दिन से था हमारे उस तरह से। तो उसमें मैंने एक जो है इंटरनेशनल कंपनी को मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके वहां से एजुकेशन लिया। उसके बाद से वहां पे जो ड्रॉबैक आया कि प्रोडक्ट को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के लोग रिपर्चेज में काफी प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से नहीं वहां पे सफलता मिल पाई। तो हुआ कि कभी ऐसा प्रोडक्ट मिले जो इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से हो, इंडियन रेट के हिसाब से हो और क्वालिटी जो है हायर हो। जो लोग चाहते हैं ना कि इंडिया के व्यक्ति चाहता है कि इंडियन रेट हो और इंडियन क्वालिटी, मतलब क्वालिटी हाई हो, रेट लो हो, है कि जी नहीं। तो जी ये चीज मिलना चाहिए। तो वो चीज हमें देखने को मिला इस आईएमसी के अंदर। जब प्रोडक्ट बताया गया तो लगा जी कि जी नहीं, ये मौका है। और यहाँ पर, और यही वजह है सर कि आज जो मैक्सिमम लोग यहाँ सफल हो रहे हैं। तो कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ और मैं खेल के कर रहा हूँ, नहीं सर, गलत बात है। यहाँ प्रोडक्ट में कमाल है सर, प्रोडक्ट का कमाल है, सिस्टम का कमाल है। 80% तो यही है सर। 20% भले कोई खेल ले वो अलग बात है, लेकिन 80% मैनेजमेंट और प्रोडक्ट को मैं क्रेडिट देता हूँ सर। क्योंकि ये मतलब बहुत मतलब शानदार है, क्योंकि प्रोडक्ट तो है और मैनेजमेंट भी है सर। ये दोनों जो है अपने आप में जबरदस्त है सर। अगर ये नहीं होता तो गोल नहीं किया जाएगा सर। गोल करने में खिलाड़ी मुख्य है, लेकिन गोल और मैदान भी बहुत बड़ा मायने रखता है सर। वो फिक्स जी है और एक जगह पे है, इसलिए आदमी गोल कर पा रहा है सर। जी तो जी यहाँ पर ये मौका मिला मेरे को, और आईएमसी जब मिला तो सर यहाँ पे सफलता भी मिली है। और यहाँ पे आदमी कर पाया अपने ड्रीम को। और एक टीम की गठन आदमी कर रहा है कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा विनिंग टीम बनाया जाए और टीम को लेकर के चला जाए। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े, कुछ लोग बीच रास्ते में ही रह गए, कुछ लोग रुक गए, कुछ लोग अभी भी चल रहे हैं, कुछ लोग आगे भी जुड़ेंगे, कुछ लोग आगे भी रुकेंगे। ये पहले से मेरे माइंड में तैयार हूं मैं उसके लिए। जी कहते जी हैं ना कि पहले से प्री माइंड मैच्योर है लेकर के, क्योंकि जी पहले दिन से ही पता है कि ये ईमानदारी और मेहनत का काम है। और यहाँ सभी लोग नहीं टिक पाएंगे सर। ये जी मेहनत और ईमानदारी का काम है। ये दो शर्त मांगता है नेटवर्क मार्केटिंग। अथक मेहनत मांगता है और ईमानदारी मांगता है सर। क्योंकि लोगों का बिजनेस है, लोगों से जब मिलिएगा तो दो इतर पूरी दुनिया चाहती है, खुशबू उसको पसंद है। पहला है मेहनत और दूसरा है ईमानदारी। ये दो चीज अगर आपके अंदर है तो आप सफल होंगे, अदरवाइज आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। ये जी मतलब की पॉइंट है सर इसका, कि जी ये दो बिल्कुल चीज रहेगा तभी एक बड़ी टीम आप बना पाएंगे, तभी आप एक बड़ी सफलता यहाँ पे ले पाएंगे। और वो अपने पास रखना होगा। अब बहुत सारे लोग आपके टीम में, चूंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी जुड़ सकता है। अब जी वो किस प्रवृत्ति का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कोई वहां पे मतलब कि वो छन्नी नहीं लगा है कि छान करके आ रहा है, उसका जी इंटरव्यू नहीं होता है, वैसे आ जाता है। आने के बाद से व्यवहारिक रूप से उसका इंटरव्यू यहाँ पर होता है। जब वो झूठ बोलना शुरू करता है, जब वो लोगों को धोखा देना शुरू करता है, गलत काम करना शुरू करता है, तब उसका इंटरव्यू होता है सिस्टम में। और पता चलता है 6 महीने साल भर के बाद वो फिर ड्रॉबैक में चला जाता है। तो यहाँ वही लोग टिक पाएंगे, क्योंकि जो 100% ईमानदार होंगे, जो जी 100% मेहनती होंगे, वही यहाँ सर्वाइव भी कर पाएंगे। बाकी जी सब लोग किसी न किसी कारण बस छट जाएंगे। वो कहेंगे, कहते हैं ना कि नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। तो यहाँ से जाएंगे तो कुछ ना कुछ कहकर जाएंगे, जी जी लेकिन अल्टीमेटली जो लोग रुक जाएंगे वो लोग कमाल कर जाएंगे यहाँ पर सर। क्योंकि यहाँ पे वही टिकेगा जो 100% सत्य होगा और ईमानदार होगा और काम करने के लिए तैयार होगा। जी क्योंकि मेहनत से ही कामयाबी मिलेगी। फर्स्ट डे से ये पता है कि मेहनत करना पड़ेगा, कामयाबी मिलेगी। और रोम शहर एक रात में नहीं बनेगा, रोम के लिए समय लगेगा। यहाँ मैंने देखा सर, उस इंटरनेशनल कंपनी में 25-25 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, 25-25 वर्षों से काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। और वो लोग वहां पर एसेट बनाए हैं सर, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 1000-1000 करोड़ का एसेट मैंने पढ़ा था सर। यहाँ पर जी भी बन रहा है। जो लोग लिए हैं, आज प्रेम सर का मान लीजिए 12 साल हो गया सर काम करते जी हुए। बहुत सारे लीडर हैं जो जा रहे हैं 100 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई लोगों ने बिल्कुल 22 करोड़ 25 करोड़ कमा लिया, धीरे धीरे 100 करोड़ में जाएंगे, 1000 करोड़ में जाएंगे, 10,000 करोड़ में जाएंगे। ये लोग चले जाएंगे सर। जो लोग जी टिके रहेंगे वो लोग चले जाएंगे सर, यहाँ बन जाएंगे। और ये बिल्कुल जिसको नहीं पता है वो जंप कर रहा है। कुछ लोग इधर कूद के उधर जाते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं कि ये लीडर खराब, ये कंपनी खराब, ये प्रोडक्ट खराब, तमाम तरह की। जबकि कहते हैं कि दोस्त में आईने को देता रहा और धूल मेरे चेहरे पे था। चलिए ठीक जी है सर। तो ये चीज होता है सर लोगों के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर। जी सर। बहुत 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 शानदार सर। और
बिल्कुल यही एक लीडर की पहचान होती है, और आपके शब्दों से, आपकी वाणी से बिल्कुल झलक के सामने आता है कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। सर, जो आप बात बता रहे हैं, मेहनत और जी ईमानदारी, अगर हम जी बात करें कि मेहनत भी है और ईमानदारी भी है, तो वो मेहनत आईएमसी में क्या क्या मेहनत करनी है, ये भी आप थोड़ा सा अगर डिटेल जी में सारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जी सुन रहे हैं और जी ये प्रोग्राम बाद में भी देखेंगे। और दोस्त दर्शकों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई कौन मेहनत तो करनी है, ये तो पता ही जी करनी है, लेकिन कैसी जी कैसी करनी है, आप भी जी कमेंट सेक्शन में डालिए और शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम जी एसोसिएट्स तक ये बात पहुंचे आज कुमार रंजन जी के माध्यम से, कि मेहनत जी क्या क्या करनी है आईएमसी के अंदर अगर विजयी जी हासिल होना है। जी जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, जो मेहनत, जो फंडामेंटल रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, मेहनत यही है कि आप क्या लेकर के आए हैं, मतलब इस सिस्टम में क्या दे रहे हैं उसके बारे में बताना है। जैसे कि आईएमसी क्या है, क्या करना है, क्या मिलेगा, और क्यों जुड़ूं, और कैसे काम करूं। जी इस 5 प्रश्नों का जवाब आपको देना है, इसकी तैयारी आपको करना होगा कि आईएमसी क्या है। फर्स्ट आप इसको जानते हैं कि इसकी प्रोफाइल को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसके प्रोफाइल को जानिए, इसके प्रोडक्ट डेमो को जानिए, इसके प्रोडक्ट की नेचर को जानिए कि प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। और प्रोफाइल, प्रोडक्ट डेमो और आप प्लान को लेकर के मार्केट में जाना है। सबसे पहले तो लोगों की लिस्ट बनानी है, किससे बात करना है, किसी से नहीं बात कर लेना है। एक भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल लोग जो हैं, प्रोफेशनली जो यहाँ काम करेगा वो सफल होगा। प्रोफेशनल का मतलब है कि जो जो डिमांड है सिस्टम का, वो डिमांड को जो पूरा करेगा हो जाएगा। जैसे इस समय सिस्टम है, इस समय मैं बैठा, प्रोफेशनल ड्रेस है मेरा, तो प्रोफेशनली ये डिमांड है, वो डिमांड को जो पूरा करेगा कि हमें जो है मार्केट में जाना है, तो हमें एक लिस्ट बनाना है। जो फंडामेंटल नीड है रूल का, कि लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, और उनको फॉलो अप करना है, और स्टार्टअप कराना है। यानी कि प्लान फॉलो अप करने के बाद जब वो ज्वाइन करे, तो जो जो आपने किया है वो काम उससे करवाना है, मिलकर के जी उससे करवाना है, ताकि वो करे। उसकी ड्रीम बिल्डिंग करना है, उसके साथ कुछ ज्वाइनिंग करवाना है, उसका सब कुछ सिखाना है आपको। सिखाते हुए जब वो दौड़ना शुरू कर दे, फिर उसके साथ उसको बैकअप करना है आपको लेकर के, जी जी। ये काम करना है। अब इसमें निश्चित रूप से मेहनत होता है सर, लोगों से मिलना, उनको इनवाइट करना, उनको प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, और सही सही तरीके से सब कुछ करना। और आज के डेट में जो जनरेशन है सर, लोग जो है शॉर्टकट में चाहते हैं कि बस एक बार जोड़ दिया और छोड़ दिया, वो व्यक्ति चेयरमैन बन के मिलना चाहिए हमसे। तो हाँ सर जी। ये संभव नहीं है, और ऐसे जो लोग सोचते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे लेकर के, जी क्योंकि लोगों के साथ हमें मेहनत करना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और जो लोग चल रहे हैं उनके साथ आपको चलना पड़ेगा लेकर के। किसी को दबाव भी हमें नहीं देना है। भाई ज्वाइनिंग तो सब लोगों की हो जाती है, लेकिन सफल कौन होता है? आज मैं इन्वेस्टर बना हूं, तो क्यों बना हूं? इसलिए बना हूं सर, क्योंकि प्रेम कुमार जी ने जो सिस्टम हमको बताया, जो कंपनी ने सिस्टम हमको बताया, उस सिस्टम को हमने फॉलो अप किया है सर, उस सिस्टम पर मैंने काम किया है। ये जी मीटिंग जो अभी हो रही है हम लोग के बीच में, आपके तरफ से मैसेज आया, आपने मेरे को कहा कि स्लॉट बुक करिए, मैंने बुक किया। आज दिन भर मैं प्लान दिया हूँ, दिन भर मीटिंग में किया हूँ सर, जी और जी। शाम को मैं 7 बजे आया हूँ, आकर के तैयारी करके फिर ड्रेस में बैठ करके मैं तैयारी में हूँ कि सर नहीं, हमारी टाइमिंग है, मैं काम करूंगा सर। वाह। तो ये आपको सिंसियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, रूटीन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सब चीजें अगर आपके अंदर है तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर इसमें। तो जी इसमें जो है कि लोगों को जो काम करने की बात है, तो कहते हैं कि इसमें डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। और ये चीजें बाजार में नहीं मिलती है सर, इसको डेवलप करना पड़ता है, इसको नरिश करना पड़ता है, अंदर से उसको बनाना पड़ता है, ये बाहर से खरीदा नहीं जा सकता है। और कहते हैं कि कोई चीज मिल जाता है भाग्य से, आपको कुछ मिल गया तो भाग्य है कि भाई मिल गया। लेकिन मेरा मानना है कि सर आईएमसी बिजनेस सौभाग्य से मिलता है, सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है वाह। आईएमसी बिजनेस। और जी जो जी यहाँ टिक जाता है वो सौभाग्यशाली है सर। भाग्य जी। से आईएमसी मिला, लेकिन जो यहाँ टिक गया वो सौभाग्यशाली है सर। मिलता तो सबको है सर, जी लेकिन जी। लोग टिकते नहीं है, छलका देते हैं इसको। और हमें हंसी आती है उन लोगों पर जो लोग छलका देते हैं, कहते हैं कि बच गया मैं आईएमसी से। अरे बचा नहीं, तुम्हारा दुर्भाग्य लेकर के चला गया। जी क्योंकि यहाँ पे सर ऐसे ऐसे लोग सफल हुए हैं जो कभी, मतलब क्या बताएं आपको, कि ऐसी ऐसी स्टोरी यहाँ सुनने को मिली। आप तो बिल्कुल। काफी इंटरव्यू लिए हैं और जी देखे जी होंगे कि आंख से आंसू आने लगता है कि वो शायद कहाँ होते, धरती पर ही नहीं होते वो लोग जो आज के डेट में जगुआर चला रहे हैं, आज के डेट में पोर्से चला रहे हैं। कहाँ होते वो लोग? ऐसी दर्दनाक कहानियां सुनने को मिलती है, रोंगटे खड़ी हो जाती हैं सर। तो जी उस तरह की चीज यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है जो दिया है हम लोगों को, मिला है।
और यहाँ पर हमने भी उस चीज को फेस किया है, फेस करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ और आगे भी सफलता की ये जारी है सर, कि हमें करना ही करना है लेकर के। और ये अपने आप से वादा है कि सर आईएमसी के कफन में ही दफन होना है सर। अब अपने आप को मैंने अपने ड्रीम गोल बुक में लिख लिया है कि आईएमसी के कफन में ही दफन हो जाना है। जीवन समर्पित है आईएमसी के नाम से, अशोक भाटिया और सत्येंद्र भाटिया के नाम से। वो जो कहेंगे वो करना है। जैसे वो एकलव्य ने जो किया था सर, हाँ, उस तरह से हम लोगों ने भी कर दिया कि सत्येंद्र भाटिया, अशोक भाटिया, ये जो लोग हैं ये भगवान से जुदा नहीं है। इनका जो सोच है, मैं इनके सोच से जुड़ा हूँ सर। जो सोच है कि वी मेक पीपल हेल्दी, वी मेक पीपल वेल्दी, ये सोच बहुत बड़ी चीज है सर। और इस सोच के माध्यम से हम पूरी दुनिया में छा सकते हैं, सिस्टम को लेकर के काम कर सकते हैं। ये हमारी सोच है सर, इस पर हम काम कर रहे हैं लेकर के। बहुत बड़ी इसके पीछे लॉजिक है और फिलॉसफी है मेरे पास कि सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर पूरे वर्ल्ड में आपसे बात करूं सर, तो इस समय सर नियर अबाउट 780 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में सर, अगर ग्लोबली देखा जाए तो। और उसमें बिलियनियर की बात करूं मैं तो सर लगभग 2755 बिलियनियर हैं सर। बिलियनियर जिसके खाते में इस समय 7800 करोड़ रुपया है सर, उसको बिलियनियर बोलते हैं। ओके। और वो जो 2755 बिलियनियर हैं सर, उसमें से टॉप 10 लोग हैं सर जो टॉप 10 बिलियनियर कहे जाते हैं सर। टॉप 10 बिलियनियर का मतलब यूं ऐसे समझें सर कि उनकी अगर नेटवर्थ की बात में करूं तो आधी दुनिया की संपत्ति एक तरफ रख दीजिए और उन 10 लोगों की संपत्ति एक तरफ रखिए तो वो भारी पड़ जाता है सर। यानी 10 लोगों के पास जितना नेटवर्थ है उतना आधी दुनिया के पास नेटवर्थ नहीं है सर। इतनी बड़ी संपत्ति है। उसमें एलन मस्क आते हैं, जेफ बेजोस आते हैं, मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बिल गेट्स आते हैं, ये तमाम लोग आते हैं सर। ये सभी लोग सर, इनके पास वो सारी चीजें हैं जो हम पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। हम जो ड्रीम देखते हैं वो सब प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली रिजल्ट क्या है कि वो क्या कर रहे हैं इस समय, अगर आप देखें वो क्या कर रहे हैं तो सर अगर दुनिया में 1000 करोड़ की दान होती है आशीष सर, तो उसमें से 900 करोड़ का दान ये 10 लोग करते हैं सर। 900 करोड़ का दान ये 10 लोग करते हैं सर, अपने अपने इसके माध्यम से करते हैं सर, दान करते हैं। और दान क्यों किया जाता है सर? दान इसलिए किया जाता है कि हमें दुआ मिले। दुआ का मतलब है हीलिंग मिले। हीलिंग, जो हीलिंग चाहते हैं वो लोग, यानी कि फाइनली सब कुछ पाने के बाद वो हीलिंग चाह रहे हैं। हीलिंग हमको मिल जाए, दुआ मिल जाए, यानी पैसा देकर दुआ खरीद रहे हैं सर। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुआ क्या होगा, उनसे अगर पूछा जाए दुआ क्या होगा तो मरने के बाद वो दुआ उनकी काम करेगा। क्या काम करेगा कि ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद हमारी जब आत्मा जाती है तो परमात्मा वहां पूछता है कि तेरे को 80 साल दिया, तूने क्या किया। एक डायलॉग भी एक मूवी में है कि पांडे तेरे को 80 साल दिया, तूने क्या किया। तो बोलता है कि एक आदमी को मुस्कुराना सिखा दिया। तो आपसे जब पूछा जाएगा आपके मरने के बाद कि भाई आप गए थे तो वहां क्या करने के लिए गए थे, इस आत्मा की मुक्ति के लिए आपको समय दिया गया, कितना दुआ आपने इकट्ठा किया। तो शायद इसीलिए वो लोग दुआ इकट्ठा कर लें कि आत्मा की मुक्ति मिले और मैं परमात्मा में चला जाऊं, विलीन हो जाऊं, इसके लिए दुआ इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं सर कि आईएमसी के माध्यम से यहाँ पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, नर सेवा नारायण सेवा से बड़ा होता है सर। आईएमसी के माध्यम से जो प्रोडक्ट लेकर किसी फैमिली में हम जाते हैं, उसके दर्द को, उसके दुख को हम दूर करते हैं। आज घर घर की जो समस्या है सर, बेरोजगारी है और बीमारी है, इस आईएमसी के माध्यम से बेरोजगारी और बीमारी को हम लोग दूर कर रहे हैं। तो वहां पे दुआ मिलता है सर, लाइफ दुआ हमें मिलता है। और ये दुआ इक्विवेलेंट है किसके? उस बिल गेट्स के दुआ के बराबर। जो पैसा देकर कमा रहे हैं, यहाँ हम लाइफ कमा रहे हैं सर। तो अब कहीं ना कहीं उनसे हम ग्रेटर में हैं सर। क्यों? क्योंकि वो तो पैसा देकर कमा रहे हैं और यहाँ हम काम करके कमा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी लॉजिक है हमारी सर यहाँ पे। और ये पूरे जो भी मेरे को सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनको जो है ये लॉजिक समझनी पड़ेगी कि यही लॉजिक है कि ये आप दुआ कमा रहे हैं। पैसा जो आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, वो तो रुकना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको दुआ मिल रहा है, और ये दुआ उनके दुआ से भी बड़ा है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा से बड़ा। आपके टीम में 10,000 लोग हैं, उनका आप क्या है? रोशनी है। उनके लिए आप लैम्प का काम कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, उनको सफल होने में, उनको सजा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है सर। तो ये चीज हमारे पास है कि मैं फाइनल प्रोडक्ट कमा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जाऊंगा तो इस दुआ को लेकर के जाऊंगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आईएमसी के कफन में ही दफन होना है, क्योंकि यही वो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है जो मेरे लाइफ के जो पर्पस है, ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है, वो यहाँ पूरा हो जाता है सर। एक बार मैं प्लान दे रहा था तो एक प्रोफेसर ने पूछा कि आप तो आईएमसी को ऐसे बता रहे हैं कि दुनिया में आईएमसी से बड़ा कुछ ही नहीं है। हमने कहा कि बिल्कुल नहीं है। तो कहा कि व्हाट इज पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? हमने कहा कि
जो पर्पस आप पूछ रहे हैं वो टोटली पर्पस यहाँ फुलफिल होता है एएमसी में, और मैंने जी प्रूफ करके दिखाया था। वो ज्वाइन भी हुआ हमारे साथ व्यक्ति। तो कहने करते सर कि मैं आपको बताऊं कि सर ये अगर फिलॉसफी आपके पास है, अगर ये सोच आपके पास है, और आप इसको एनालाइज करिए, ये सोच पे कितनी बड़ी चीज मैंने अभी बताया है सर, तो जी ये चीजें अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे कर देंगे काम। ये कभी भी छोटा बड़ा कुछ नहीं, हमें काम करना है, कंटिन्यूअस काम करना, और लाखों करोड़ों लोगों तक हमें पहुंचना है सर। जी सर, जी बहुत जी। बढ़िया सर, क्या आप सोच है, और सल्यूट है आपकी सोच जी को। थैंक यू बहुत सर। शानदार तरीके से आप इस सिस्टम को समझते हैं, और मैं बिल्कुल अ, सहमत हूँ, और मेरे साथ जुड़े हुए दर्शक भी सहमत होंगे कि कितनी बड़ी चीज है ये, कि जब हम टीम के साथ काम कर रहे हैं, हर घर में आयुर्वेद को पहुंचा रहे हैं, हर घर में अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो इससे बड़ी जी बात क्या होगी। लेकिन स्टिल सवाल यही आता है कि आपके तजर्बे से बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा, और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि मेहनत करते हैं, ये जो जो मेहनत करने वाला बताया आपने, कहते हैं, लेकिन करते करते समटाइम्स रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या जी थोड़ा टाइम करते हैं और रुक जाते हैं, चले जाते हैं, भरोसा नहीं जी होता है, विश्वास नहीं बनता है, शुरुआती दौर जी में रिजल्ट नहीं आते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी। यहाँ पे सर रिजल्ट जो है आने की जहां तक बात है, तो ये सीखने की प्रक्रिया है सर। सीख करके हम काम करेंगे तभी जाकर के यहाँ पे सफलता मिलेगी। सीखने की बात है, और कंसिस्टेंसी यहाँ पे रहनी चाहिए, लगातार काम करना होगा, कभी भी निराश नहीं होना होगा। कभी निराश अगर होते हैं तो नहीं होगा सर। यहाँ पे आप निराश नहीं हो, पैसेंस रखना है। परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी जो बोला गया है, पैसेंस और परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहना है, काम जी करते रहना। हमारा काम है प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, इनवाइट करना, फॉलो अप करना। और नहीं होता है, किसान जो है वो बीज को बोता है सर, एक विश्वास के साथ बीज बो देता है, और बीज जो उगता है उसके साथ किसान काम करना शुरू कर देता है। जो नहीं उगता है, कभी किसान उसको लेकर रोता नहीं है बैठ करके, क्यों नहीं उगा, क्या हो गया, तू उग जा, नहीं तो मैं ही डूब जाता हूं तेरे साथ। ऐसा नहीं कभी किसान करता है सर। जी जी तो जी जी हमें भी नेटवर्क इंडस्ट्री में सर, हम लोग जो है कि लॉ ऑफ नेचर हम जान रहे हैं कि हम सब लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, सब लोग सफल नहीं हो पाएंगे। इसका जी भी रूल है, क्योंकि दुनिया में सारे लोग डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, सारे लोग इंजीनियर नहीं बन, सारे लोग आईएएस नहीं बनेंगे। मतलब किसी भी प्रोफेशन में देखिए सर, सभी लोग नहीं कर पाएंगे। हम क्या होप लेके चलते हैं कि पूरे वर्ल्ड को मैं जोड़ दूंगा, पूरे वर्ल्ड को काम कर लूंगा, तो सारे लोग अगर आईएमसी में ही आ जाएंगे तो बाकी काम तो सब बंद हो जाएगा। जी सभी जी लोग तो नहीं आ सकते हैं सर, सारे लोग नेटवर्कर नहीं बन सकते हैं सर। कुछ लोग जी यूजर बनेंगे, कुछ लोग जो है नेटवर्कर बनेंगे, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। ये सब चलता रहेगा, ये तो माइंड मेकअप करना पड़ेगा सर हमें। और काम यही है कि हमें जो है कि प्लान दिखाना है लोगों को, इसके बारे में बताना है, योजना के बारे में बताना है, हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, ये आपको यूज करने से ये फायदे हैं, उनके फायदे बताने हैं, क्वालिटी बताना है। अगर उनको पसंद आता है, रेट वेट क्वालिटी पसंद आता है, अवेलेबिलिटी पसंद आता है, वो प्रोडक्ट को लेंगे। आइदर वो यूजर बनेंगे, आइदर उनको लगता है कि हमें पैसा कमाना है लाइफ में और बड़ा काम करना है, तो हमारे साथ भी आएंगे। क्योंकि इसके फीचर्स हम बताते हैं, क्या क्या जी फीचर्स है इसके, क्या क्या मिलेगा यहाँ पे आपको फायदे। आप नौकरी करते हैं तो वहां क्या फायदे मिलेंगे, यहाँ पर आते हैं तो क्या फायदे हैं, क्या क्या फायदे मिलेंगे, कैसे आपके लाइफ को ये एक हसीन लेवल पर ले जा सकता है, कैसे आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, कैसे आपके लाइफ में ये कंट्रीब्यूट कर देगा। आप नहीं भी रहेंगे तो क्या सिक्योरिटी यहाँ मिलने वाला है, जी कितना बड़ा काम करेंगे, इसमें लिवरेज कितना है, लिवरेज ऑफ टाइम, लिवरेज ऑफ इफर्ट, लिवरेज ऑफ मनी, ये सारी चीजें, लिवरेज ऑफ स्किल, ये सब कुछ मिलेगा। आज आप जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप कितना कमा सकते हैं जितना आप पढ़े लिखे हैं। टाइम गुणे क्वालिफिकेशन बाई वर्क इक्वल टू मनी। जितना आपकी टाइम देंगे, क्वालिफिकेशन मल्टीप्लाई करेगा, वर्क करेंगे, पैसा कमाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। जी लेकिन जहां लिवरेज लग गया कि लिवरेज ऑफ टाइम, लाखों घंटे काम हो रहा है आपके नीचे, लिवरेज ऑफ क्वालिफिकेशन, लाखों क्वालिफिकेशन वाले लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और वर्क, नंबर ऑफ आवर्स आपके लिए काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो बड़ा पैसा मिलेगा। आज बड़ा पैसा प्रेम कुमार जी को 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख मिल रहा है, क्योंकि उनके टीम में ये लोग हैं, 15 से 20 लाख लोग हैं उनके साथ जो काम कर रहे हैं, तब जाकर के मिल रहा है, एक टीम काम कर रहा है सर। तो यहाँ पर यही चीज है कि लोगों को ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और विजनरी लोग ही टिक पाएंगे सर। बड़े लोग ही, जो बड़ा सोचता है, जिसके पास नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज है, वो व्यक्ति यहाँ टिकेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर बड़ा काम करने के लिए। आशीष सर, मैं कहूंगा कि बड़ा अगर करना है आपको, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आपको नेटवर्क के मार्केटिंग के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। जी क्योंकि कहीं भी जाएंगे, अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देखिए तो सर एक बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा।
तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वहां चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, आपको बिल्कुल एक आईडी नंबर मिलता है और एक पार्टनरशिप ही मिल जाती है, प्रोडक्ट मिलते हैं बेहतरीन क्वालिटी के और बेहतरीन मैनेजमेंट मिलता है। केवल आपको प्रचार करना है, दिन रात प्रचार करना है और उससे आपकी टीम बनेगी, टीम को फोकस करना है, काम आगे बढ़ेगा। तो जो विजनरी लोग हैं सर यहाँ पर टिकेंगे और काम करेंगे और उनको कोई दूसरा रास्ता मिलेगा भी नहीं सर। मतलब कहते हैं कि अजीर उठ कर कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। कोई यहाँ जाएगा तो लीडर बन जाएगा, कल आएगा तो नीचे काम करेगा। तो केवल पैसा ही नहीं है सर, यहाँ सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज है आशीष सर। लाइफ को लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, मनी चाहिए, आपको जो है कि सिक्योरिटी चाहिए, नेम फेम इंजॉय चाहिए। ये चारों कहाँ मिलता है, ये चारों का एक कंप्लीट पैकेज है जो आईएमसी में मिलता है सर। कहीं टाइम है तो पैसा नहीं है, कहीं पैसा है तो टाइम नहीं है, ये दोनों है तो सिक्योरिटी गायब है, सिक्योरिटी नहीं है कहीं पे नेम फेम नहीं है, ये चारों एक जगह मिलता है। जो समझ गया इसको लेगा सर, ये मिलना ही मिलना है लेकर के। तो जो इसको जानता है वो आएगा। और ये आईएमसी तो एक समंदर है सर, यहाँ पर सबको अपने अंदर ले लेगा है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को समझना पड़ेगा। और आजकल तो देखिए पढ़ाई भी शुरू हो गया यूनिवर्सिटी में, और कहने का अर्थ है कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने कि भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटी ओपन हो रहा है, नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। गवर्नमेंट भी आज के डेट में देखिए तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। लॉर्ड मकाले का जो शिक्षा पद्धति है क्लर्क बनाने वाला, पढ़ लिख नौकरी पकड़, पढ़ लिख नौकरी पकड़, तो नौकरी तो है नहीं देश में। तो भाई लोग कहाँ जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए। अभी आप जाइए BMW मर्सिडीज जगुआर के शोरूम में, तो सबसे ज्यादा जो वेस्टिंग होती है नेटवर्क मार्केटियर की होती है, सबसे ज्यादा गाड़ियां नेटवर्क मार्केटियर लेकर आएंगे। तो आखिर सवाल तो आएगा सामने ना कि आखिर ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग ये करते हैं, तो लोग आएंगे ही आएंगे। हमें एकदम पता है कि लोग आएंगे सर, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लोग आएंगे। बस हमें बाहें फैलाकर उनका खड़ा होकर इंतजार करना कि बस आ जाइए। बाहें फैलाए हुए हैं हम लोग, तैयारी में है, वैसे रहना है, पैसेंस रखना है कि लोग आएंगे जरूर। पैसेंस छोड़ दिए तो फिर दूसरे के साथ वो लोग चले जाएंगे। तो आपको टिके रहना है पैसेंस के साथ और काम करते रहना है, लगातार अपने एजुकेशन पे काम करते रहना है कि बड़े लोग आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, ब्यूरोक्रेट आएंगे, कॉर्पोरेट से लोग आएंगे, तो उनको कैसे संभालेंगे। क्योंकि घोड़े कभी गधे के नीचे नहीं काम करते हैं, तो अपने को तो घोड़े बना कर रखना पड़ेगा सर। अपने को फिटनेस हुआ, एजुकेशन हुआ, सब लेकर के रखना पड़ेगा, ताकि अच्छे लोगों को संभालने की शक्ति आपके अंदर है कि नहीं है। क्योंकि बड़ा टर्नओवर होगा तो बड़ा पैसा भी आएगा, और बड़ा टर्नओवर के लिए अच्छे लोग आएंगे तभी बड़ा टर्नओवर होगा सर। तो उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो अपने ऊपर डिसिप्लिन पे काम कर रहा है, जिनका मान लीजिए कि बॉडी सही है, हेल्थ सही है, उनके नेचर सही है। अब आज के डेट में बताऊं सर कि मेरे पास किसी प्रकार का जो कहते हैं नहीं वेशन जो कहते हैं, मतलब नहीं होता है कि एक वो चीज हम लोगों के पास नहीं है सर, शुरू से नहीं रहा है लेकर के। जो चीज हमारे नेटवर्क में बाधा आ सकता है वो चीजें नहीं है। बहुत सारे लोग मिलते हैं और उनकी नेटवर्क टूट गई, चाहे खत्म हो गया, तो क्यों खत्म हुआ, तो कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर हमारा ये मानना है कि सर हम ये देखते हैं कि हमारे टीम से अगर कोई गया, तो अगर मेरे वजह से गया तो मेरे को बहुत पछतावा होता है सर कि मेरे वजह से। अगर वो अपने वजह से गया तो मेरे को कोई पछतावा नहीं होता है, क्योंकि मैं समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको रोक भी मैं नहीं सकता हूँ सर। और लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे टीम से चला गया, वो अपने कारण से गया है, मेरे वजह से नहीं गया है, जो भी गया। तो ये सारी चीजें हैं। जी सर। जी जी, बहुत 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 दोस्तों, मुझे बहुत मजा आ रहा है कुमार रंजन जी की बातें सुन के, और इनका तजर्बा, इनकी जुबानी साफ साफ दिख रहा है कि कितनी बड़ी गहन नॉलेज है इनको आईएमसी बिजनेस के बारे में और इस इंडस्ट्री के बारे में। और अगर आपको भी पसंद आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए, मजा आ रहा है लिख के डालिए, कमेंट में डालिए, लिख के हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में आप भी सीख रहे हैं, आप भी सुन पा रहे हैं। और यहीं पे वो मजे वाली बात है कि जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे लीडर्स भी आईएमसी में हैं जो इतनी डेप्थ के साथ, इतनी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, और फिर तो लेवल एम्बेसडर क्या, क्राउन प्रेसिडेंट क्या, कोहिनूर क्या, वो सब कुछ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, जैसे सर ने बोला। और ये सबके साथ होने वाला है। अगर ऐसी सोच हम सब लोग रख लें, जितने भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ऐसी सोच के साथ हम लोग काम कर लें तो डेफिनेटली हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और कुमार सर हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं सर एक चीज आपने और बोली थी, मुझे अभी याद आ रहा है। एक तो आपने बताया कि मेहनत करनी है, ये एक गोल्डन रूल है कि मेहनत करते रहना, और मेहनत कैसे कैसे करनी, क्या क्या करनी है, ये भी आपने बताया। अब दूसरी बात यहाँ पे कि ईमानदारी, आपने बोला कि ईमानदार आपको बने रहना है, ईमानदारी है। तो ईमानदारी भी है तो वो कहाँ कहाँ पे आईएमसी के अंदर कहाँ कहाँ दिखानी बनती है,
वो भी आप थोड़ा डिटेल में हमें विस्तार में बताइए। जी जी, बिल्कुल 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 सर। ईमानदारी सर दिखानी नहीं होती है, ईमानदारी आपके नेचर में होना चाहिए। जी क्योंकि ईमानदारी किसी व्यक्ति से हमें नहीं दिखाना है, जी हमें जी किसी से नहीं दिखाना है, हमें हमें अपने आप से ईमानदार रहना है सर। हमें जो जी है अपने आप से, जैसे झूठ बातें याद करने की जरूरत होती है सर, लेकिन सही बातें याद करने की जरूरत नहीं होती है। आपके नेचर में ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि ये लोगों का बिजनेस है, पब्लिक का बिजनेस है। जी और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है, मैं आपको बताऊं सर, कि यहाँ पे गलत नेचर वाले लोगों के साथ लोग काम नहीं करेंगे सर। अगर आपके नेचर में कहीं भी दाग है, चरित्र में दाग है, कहीं भी है कुछ, तो आपके साथ लोग, टीम नहीं जाएगी, टीम टूट जाएगी आपकी। तो जी यहाँ चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। चरित्र आपका सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और चरित्रवान का मतलब क्या है कि जो आपका सिस्टम कह रहा है उसको 100% आप करिए। आप किसी को ज्ञान देने से पहले पहले आप उसको फुलफिल करिए, उस काम को करिए। किसी को, अब देखिए, हम काम करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास रहेगा, नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं रहेगा सर। हम खुद प्लान नहीं दिखाएं और लोगों को ज्ञान बांटें तो ऐसे नहीं हो सकता है सर। जी हम फील्ड में रहेंगे, काम करेंगे। और देखिए, कहते हैं ना कि सफलता मिलना ना मिलना ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मेहनत ना करूं ये तो गलत बात है। गलत तो सर बात। मेहनत करिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए, प्रोडक्ट बिल्कुल यूज करिए, लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए ईमानदारी से। आए प्लान दिखाना जो बेसिक रूल है, यहाँ पे बेसिक रूल है कि हमें प्रोडक्ट यूज करना आईएमसी के ड्रेस में। सर मैं हमेशा आईएमसी के ड्रेस में रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ आईएमसी का टी शर्ट पहन करके, आईएमसी के ड्रेस में रहता हूँ। ये क्या है कि हमें दूसरा ड्रेस अगर पहना दीजिए तो बड़ा अजीब सा लगने लगता है, एक आदत सी बन गई कि नहीं मेरे को आईएमसी में ही रहना है। अब इससे क्या बेनिफिट होता है, जहां भी जाएं वहां भी लोग हमें नोटिस करते हैं, आईएमसी आईएमसी के सिपाही आईएमसी हैं। तो वहां लोग प्रोडक्ट की डिमांड किए या बात किए तो हमारा मौका मिल जाता है काम करने का लेकर के। तो आईएमसी का ड्रेस है कि वहां पे ईमानदारी पूर्वक। दूसरी चीज है कि प्रोडक्ट हमें यूज करना है, जो प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल होता है और आईएमसी में उपलब्ध है, उस प्रोडक्ट को तो 100% हमें लाना है और यूज करना है। अब ऐसा नहीं कि आईएमसी में है और मैं बाहर से लेकर के आ रहा हूँ, ये गलत बात है सर। जी आईएमसी में जो नहीं है वो आप बाहर से लाइए, यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईएमसी में अगर है और वो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होना चाहिए 100%, इसको बोलते हैं ईमानदारी सर। दूसरी चीज है कि आप जो है अपने डाउनलाइन के बारे में बढ़िया सोच रखिए कि ये लोग आए हैं, इनको बढ़िया से हमें मदद करना है, हमारा जिम्मेवारी क्या है, इनको प्लान दिखाना, समझाना, बताना। क्योंकि एक रूल है कि लोगों को माफ करना है, बर्दाश्त करना है। क्योंकि डाउनलाइन आती है तो गलती करेगी सर, तो गलती करेगी तो उसको माफ करना है। दूसरी चीज जी है कि बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त भी करना है। और तीसरी चीज है कि खूब प्यार करना है, प्यार करना। अब दिखावापन वाली प्यार नहीं। अब दुबले पतले है कोई, गलत है, उसको अच्छा अच्छा हम कह रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, तो चापलूसी नहीं चलेगा सर, ये ईमानदारी नहीं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कुछ गलत भी डाउनलाइन कर रही है तो उसको अच्छा कहते हैं, और अच्छा कह करके कहते हैं नहीं सर अच्छा कहने से ये काम कर रहा है, और ये इसको ये कर ये दे देंगे, ये खा लेगा पी लेगा तो काम करेगा। इसका मैं सख्त विरोधी रहा हूं सर, कि जी नहीं सर, ये मैं उसको ये पिला दूंगा और ये काम करेगा, ये खिला दूंगा ये काम करेगा, ये गलत बात है। कहीं ना कहीं आप में और उन चंद नेताओं में क्या अंतर है जो अपने वोट के लिए कुछ भी कर लेते हैं। जी सर जी ये नहीं करना है यहाँ पे। आपको रियल, चूंकि आप लेने क्या आए हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लेने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, पैसा कमा कर लेकर चले जाएंगे ऊपर, नहीं सर। फिर मैं वही लेकर आ रहा हूँ कि आप दुआ कमाने के लिए आए हैं। तो रियल पोटेंशियल क्या है, जब तक उसकी सही से मदद नहीं करेंगे, जब तक वो सफल नहीं होगा, उसकी गलतियों को नहीं बताएंगे, उसको सुधारेंगे नहीं, तब तक वो सफल नहीं होगा। और सफल नहीं होगा तो फाइनल प्रोडक्ट तो आपको नहीं मिला ना, दुआ नहीं जी मिला। जी आप पैसा तो कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, लेकिन पैसा से कहाँ आप सफल हो पाए, नहीं सफल हो पाएंगे। तो बिल्कुल सर यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि जो ईमानदारी की आपने बात किया, तो जो लोग हैं उनकी रियल पोटेंशियल को दिखाना होता है, उनको एस्क्रेच करना होता है कि सर आप कर सकते हैं, अगर ये करें तो आप कर सकते हैं। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसको वहां रोकना भी होता है सर, कि सर ये गलत है और ये करेंगे तो इसका गलत परिणाम होगा। फिर जी भी अगर वो नहीं मानता है तो जाए तो फिर उससे पछताना भी नहीं है कि चला गया, रुक गया, कुछ नहीं सर। कि गलत लोग जाएंगे ही जाएंगे, और जी सही लोग आप हटाएंगे भी तो नहीं हटेंगे, वो रहेंगे ही रहेंगे आपके साथ। तो जी इस तरह से हमें काम करना है सर। ईमानदारी का मतलब यही है कि हमें पहले ईमानदार बनना पड़ेगा, ईमानदारी पूर्वक अपना जो हमारी ड्यूटी है उसको निभाना होगा बढ़िया तरीके से, हमें अपने ऊपर काम करना होगा। आज हमारे पास अगर नॉलेज नहीं है तो हम नॉलेज दे नहीं सकते हैं, क्योंकि नींबू से हम उतना ही निचोड़ सकते हैं जितना उसके अंदर है रस, जी बाकी हम निचोड़ नहीं सकते हैं सर। तो जी भरा रहेगा तभी, तो भरना भी जरूरी होता है सर। तो यहाँ पर यूज है, शेयर है,
प्रोडक्ट सिस्टम जो कह रहा है उसको करना है। अपलाइन इज ऑलवेज राइट, अपलाइन इज ऑलवेज राइट सर। अपलाइन कुछ भी कह रहा है उसको मानना है। आप कुछ भी क्या मतलब गलत तो कह ही नहीं सकता है, क्योंकि डाउनलाइन उसकी लाइफ लाइन होती है। कोई अपलाइन नहीं चाहेगा कि मेरा डाउनलाइन बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। तो आप जो है लीडिंग अपलाइन को पकड़िए, जो हमेशा सफल हो रहा है, हमेशा जो है ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है, सिस्टम में बना हुआ है, उस व्यक्ति को पकड़िए। सफलता से क्या मतलब है कि मेरा अपलाइन इतना पैसा कमा लिया और सफल नहीं, पैसा कमा लिया सफल नहीं, उस चरित्रवान है कि नहीं, वो लोगों के साथ काम कर रहा है बढ़िया से कि नहीं कर रहा है, लोगों के साथ जुड़ा है कि नहीं। आपका डाउनलाइन अगर गलत काम कर रहा है, उसका आप साथ दे रहे थे, तो सबसे बड़ी गलती आपकी हो गई। नहीं सर, इसको मैं नहीं मानता हूँ। आपको सिस्टम को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिस्टम को खराब कर रहा है तो पूरे सिस्टम को खराब कर देगा सर। तो आप ही के डाउनलाइन अगर गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना है, सिस्टम के साथ काम करना है। ये ईमानदारी का मतलब है सर। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया हमें, और डेफिनेशन समझ में आती है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आईएमसी में काम करना है तो ये डेफिनेशन बहुत शानदार तरीके से दोस्तों कुमार जी ने हमें बताई है। और मुझे पूरा पूरा यकीन है, पूरा पूरा मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सब लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आई कि ईमानदारी और मेहनत का कितना बड़ा रोल है आईएमसी में अगर आगे बढ़ना है। तो अगर आप भी विजयी होना चाहते हैं, आप भी आईएमसी में उस लेवल को हासिल करना चाहते हैं जो आपके सपनों का लेवल है, जहाँ पे सपने पूरे भी हो जाएं, आप एक समृद्ध जिंदगी जी पाए, तो ये शब्द जो सर ने बताए हैं, कुमार रंजन जी के माध्यम से हमें पता चले हैं, तो यही विजयी भव की कामना है। और जाते जाते एक सर से टिप ऑफ द डे हम जरूर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं आज सर के साथ हमारी हुई हैं। एक लास्ट में कि टिप की एक ऐसी चीज जो सबके लिए बहुत अति जरूरी हो, जो गुरु मंत्र का काम कर जाए, तो कुमार जी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ये चीज हमें डेफिनेटली बताएं। थैंक यू सर। टिप ऑफ द डे मैं क्या बताऊं, मैं वो चीज बताऊंगा जिसको मैं खुद पालन कर रहा हूं, उसकी चीज को लेकर के चल रहा हूं। हालांकि है ये बहुत कठिन, और बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन यही टिप ऑफ द डे है और इसको लेना पड़ेगा सर। हैं, आप किसी भी क्षेत्र में है, कहीं भी है, और हालांकि ये जो है सबके बस की बात नहीं है सर कि इसको पालन लोग कर लेंगे, लेकिन जो पालन कर लेंगे वो निश्चित रूप से सफल भी होंगे सर। क्योंकि आसान नहीं, सफलता के रास्ते आसान नहीं होते हैं सर। उसमें कुछ ये होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिसको जानना पड़ेगा। तो इसका ये नेटवर्क मार्केटिंग में हमने जो 7 साल यहाँ निकाला है, और 7 साल का हमारा एक्सपीरियंस ये है सर कि जो टीम हमने बनाई और चीजें देखी बनते हुए, बिगड़ते हुए, फिर बनते हुए, और तमाम तरह की एक्सपीरियंस हमने लिया है यहाँ पे। तो हमें ये लगता है कि अगर हम अपने जो लोग आ रहे हैं सर, हमारे डाउनलाइन जो हमारी बन रही है यहाँ पे, हमें तो कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा, और लगातार लगे रहना पड़ेगा, सिस्टम पर विश्वास करना पड़ेगा। ये सारी चीजें चलती रहेंगी 100%। लेकिन कुछ जो हिडन पॉइंट है जो आपको रखना पड़ेगा अपने तरफ से। अपने अपने तरफ से क्या है कि सबसे पहले तो लोगों को सर आपको प्यार करना होगा। जो आपके साथ लोग आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, उनको प्यार करना होगा। उस गिलहरी के माफिक प्यार करना होगा जो सेतु बनाने में प्रभु रामचंद्र जी के साथ जो गिलहरी एक एक कण ढो रही थी, और कुछ उसमें बड़े बंदर थे जो बड़े बड़े पहाड़ ढो रहे थे सर। तो बड़े बंदर कंप्लेन की तो गिलहरी है, और ये छोटा कण ढो रही है, ये बड़ा। तो उन्होंने गिलहरी को भी मतलब सलाहा, तो सर सहलाया उन्होंने। तो सर मैं आपको बताऊं कि इस तरह से अपने टीम में छोटे बड़े जो लोग भी हैं उनको पहले तो प्यार करना पड़ेगा, खूब सम्मान और प्यार दीजिए। वो गलती करते हैं तो उनको थोड़ा सा माफ भी कीजिए, बर्दाश्त भी कीजिए, उनको समझाइए, बताइए। अपनी प्रतिक्रियाएं थोड़ा सा ये करके देना होगा लेकर के आपको, क्योंकि प्यार ऐसा चीज है कि अच्छे अच्छों को मौका देता है सीखने के लिए, समझने के लिए। और आपको ईमानदार बनना पड़ेगा सर। दुनिया से 1%, ज्यादा नहीं कहूंगा, 1% ईमानदार, और 1% ज्यादा जो है दुनिया से मेहनती बनना पड़ेगा। सफलता शायद यहीं पर है, और इस चीज को मैं बखूबी कर रहा हूं सर। और ये अगर आदमी करे, हमें लगा ये अगर आदमी करे, जैसे फैमिली में है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है, या माफ नहीं किया जाता है, या प्यार नहीं किया जाता है। अगर ये तीनों किया जाए तो पत्नी से कभी लड़ाई नहीं होगा सर। और ये फॉर्मूला हमने अपनाया है, देखा है इस तरह से कि जैसे कभी उन्होंने कुछ गलत कर भी दिया तो हमने माफ कर दिया जी। अगर कुछ कुछ ऐसा कर दिया तो हमने बर्दाश्त कर लिया, और कुछ किया तो हमने प्यार कर लिया है। और ईमानदारी, 1% ज्यादा ईमानदार रहा, 1% ज्यादा मैंने मेहनत किया, तो कहाँ लाइफ एकदम समझिए कि एकदम सोबर हो जाएगा। जो लाइफ चाहिए सर, कहीं भी आप इसको अपना कर देखिए। तो ये एक मूल मंत्र है
कि सफल होने का, और यहाँ पे धैर्य बना के रखना होगा। लोग यहाँ पे सफल होंगे। यहाँ हजारों करोड़ में आप जा सकते हैं, लाखों करोड़ में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप नहीं काम कर रहे हैं, आपके साथ एक टीम काम कर रही है, और एक बड़ी टीम काम करेगी। बड़ी टीम तभी बनेगी जब आप टिके रहेंगे और सिस्टम के साथ काम करते रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे। तो लिवरेज ऑफ टीम यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको लगातार विश्वास करना पड़ेगा आईएमसी के ऊपर, आईएमसी के मैनेजमेंट के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, और काम करना होगा, तभी यहाँ पर आपको सफलता मिलेगा। जी सर। बहुत 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 सर, जो आपने मूल मंत्र दिए हैं, मुझे लगता है पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ स्वर्ग हो सकती हैं, बिल्कुल। जी 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 जी। तो दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा लगा सर से, बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारा कुछ जाना, और लगातार हम इस प्रोग्राम के साथ बने हुए हैं। और खास तौर पे आज धन्यवाद करते हैं हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर कुमार रंजन जी, जिन्होंने आज हमें बहुत सारी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्नेह प्यार सुबह से मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों हम इस एपिसोड को सुबह से चला रहे हैं, सुबह 10 बजे से आप लोग जुड़े हुए हैं और अब तक जुड़े हुए हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और अगर आपको पसंद आता है ये प्रोग्राम, ऐसे लीडर से मिलके, ऐसे विजेताओं से मिलके हमें कुछ सीखना है, और एक ड्रीम और भी पैदा होता है यहाँ पे, ये हमें भी कुछ तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना है, हम भी इन चीजों का हिस्सा बने। तो आप हमें डेफिनेटली आपके फीडबैक्स दीजिए, आप अपने विचार दीजिए, आप अपने सुजेशंस हमें दे सकते हैं हमारे इस पेज के ऊपर। इसी प्रोग्राम के चलते हुए आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के डाल सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें कुमार रंजन जी से बातें करके, तो थैंक यू अगेन। थैंक यू सर। और थैंक यू सर। हमेशा हर बुधवार हम इस प्रोग्राम को करेंगे, और फिर से मिलते हैं दोबारा से इस प्रोग्राम को नेक्स्ट वेडनेसडे को सुबह 10 बजे से, ऐसे ही कुमार रंजन जी जैसे बहुत सारे अचीवर्स के साथ और विजेताओं के साथ हम मिलते हैं। टिल द टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू सो मच। गुड IMC, गुड IMC। गुड IMC।